वंदना को क्या कहा है पर्यायवाची में? विनय कर्म। तो विनय कर्म करने से हो सकता है आपका बहुत सारा पाप जो था वह पाप जो है वह पुण्य में संक्रमित होकर के आए, पुण्य में परिवर्तित होकर के आए, अथवा पाप के जो बड़े बड़े खंडे आपके माथे पर गिरना थे जिससे सिर फूट जाता, ऐसे खंडे पतले होकर से जैसे क्रेशर मशीन से गिट्टी हो जाती है एकदम बालू टाइप की बारीक, वो क्रेशर मशीन। कौन सी क्रेशर मशीन? भगवान की आराधना रूप के क्रेशर मशीन, भगवान की भक्ति रूप क्रेशर मशीन से आपके जो पाप कर्म के बड़े बड़े खंडे हैं वे पिस करके अगर रेती के रूप में आपके माथे पर गिरे तो आप झेल जाओगे। तकलीफ तो होगी, रेत भी गिरता है, धूल भी उड़ती है तो भी अपन को तकलीफ होती है ना। लेकिन खंडा गिरने की अपेक्षा से जो रेती गिर रही है उसको झेलने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है। तो मूलाचार्य में जहाँ पर साधुओं के लिए वंदना और भक्ति की बात आचार्य कुंद बट्टकेर स्वामी ने और उसके टीका में वसुनंदी स्वामी ने लिखी है, तो वहां पर भगवान की भक्ति, भगवान की वंदना के 4 प्रकार के ये पर्यायवाची फल कहे गए। देखिए यहाँ राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर की वंदना करके विनय कर्म किया। विनय कर्म मतलब अपने पापों का संक्रमण उदय उदीर्णा जल्दी ला करके खिला दिया, विनय कर्म किया। और वहां चिति कर्म किया। चिति कर्म का मतलब सातिशय पुण्यवंत, ऐसा पुण्यवंत जो तीर्थंकर प्रगति के बंध का कारण हो गया। तो यहाँ अष्ट कर्मों का नाश होता है भगवान की आराधना से, और यहाँ पाप पुण्य में परिवर्तित होते हैं और वहां पर नया सातिशय पुण्य का संचय होता है भविष्य के लिए। ऐसी जिनेंद्र भगवान की वंदना जिनेंद्रों के लिए नहीं है। ऐसे जिनेंद्रों की वंदना अपने कर्म क्षय के लिए हुआ करती है, अपने कर्मों के नाश के लिए हुआ करती है, और अपने कर्मों के क्षय के लिए, नाश के लिए, साथ ही से पुण्य बनने के लिए हुआ करती है। भव्यात्माओं, जीवन में हमेशा एक बात ध्यान रखना, जिनेंद्र भगवान की जो वंदना हम कर रहे हैं वह वंदना हो, बंध ना हो उससे। क्या वंदना हो, बंध ना हो। अगर वंदना में कसाय आ जाए तो वंदना बंध का कारण हो जाए। वंदना हो, बंध ना। भगवान को हमारी वंदनाओं की आवश्यकता। देखिए, भगवान पारसनाथ तो सिद्धालय में पहुंच चुके हैं। अब उन्हें हमारी वंदना से उनका कोई फायदा होने वाला नहीं है, ना उनकी कोई प्रभावना होना है, और वे बीतरागी है, ना कोई उनकी इच्छा है कि आप उनके मंदिर बनाओ और उनकी पूजा करो। अगर इनके कोई मंदिर ना बनाए, इनकी कोई पूजा ना करे, फिर भी इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि पूज्य भगवान हमारी वंदना से नहीं है, भगवान अपने गुणों से पूज्य हैं। भगवान अपने गुणों से पूज्य हैं। भगवान तुम्हारी वंदना से पूज्य होते नहीं। एक उदाहरण देते हैं, समझ में आ जाएगा। एक गांव का व्यक्ति है। पुराने समय में गांव के लोग होते थे ना, शहरों में व्यापार करने के लिए जाते थे, तो ऐसे मैले कुचैले से कपड़े पहने हुए, बाल बिखरे हुए। पुराने जमाने के लोग संपत्ति को
छिपा करके रखते थे जिससे लुटेरे लूट ना ले। और वर्तमान में संपत्ति नहीं होती है तो लोन ले करके दिखाते हैं। तो गांव का व्यक्ति था, मैले कुचैले कपड़े पहने हुए हैं, काला मांदा है, बाल बिखरे हुए हैं, वह शहर में जाता है, स्टेशन पर उतरता है। स्टेशन पर जब वह उतरता है तो लोग देखते हैं, अरे होगा कोई ऐसा गांव का गंवार है, कोई दरिद्री होगा, लेकिन वो तो जौहरी है। अपनी जेब की डिबिया में, अपनी जेब में एक डिबिया में करोड़ों के हीरे रखे हुए हैं। लोग उसका तिरस्कार करते हैं, चल हट यहां से, हट यहां से, इधर से हट हट, धक्का दे देते हैं। और वह व्यक्ति किसी के तिरस्कार से अपना तिरस्कार मानता नहीं है। जेब में डिबिया रखी हुई है जिसमें करोड़ों के हीरे हैं, डिबिया जेब में है लेकिन हीरों की चमक चेहरे पर है। लोग उसको दरिद्री समझ रहे हैं लेकिन वो अपने आप को दरिद्री नहीं समझ रहे। रोज लोग उसको तिरस्कार कर रहे हैं, चलो हटो, साइड हो, निकल दे दो, जाने दो, आने दो, लेकिन वो अपने आप को तिरस्कृत नहीं समझ रहा है। वो तो जानबूझ करके ऐसा वेश बना रहा है। चाहे तो अप टू डेट 4 व्हीलर गाड़ी में चल सकता है लेकिन वो नहीं चलना चाहता है। सादा जीवन उच्च विचार वाला व्यक्ति है। वह तो अपनी जेब में डिबिया रखी हुई है, धन संपत्ति रखी हुई है, और वह देखता है तुम जे लोन ले करके ये गाड़ियों में घूम रहे हो, तुम्हारे जैसी 50 गाड़ियां खरीदने की मुझ में सामर्थ्य है। देखिए अंतर, देखिए जिसकी जेब में करोड़ों रुपए के हीरे रखे हैं, दूसरा अपमान कर रहा है लेकिन वह अपने आप को अपमानित महसूस नहीं कर रहा है। वह अंतरंग में खुश है, वह अंतरंग में प्रसन्न है। दूसरे का अपमान उसके हृदय को स्पर्श कर नहीं पा रहा है और वह अपने अंतरंग में बहुत प्रफुल्लित है और दूसरे को देख करके भी और सब चीजें देख रहा है। लोग उसे दरिद्र समझ रहे हैं लेकिन वह अपने आप को सबसे बड़ा शहर का धनवान आदमी समझ रहा है। दूसरे का सम्मान क्या उसकी आत्मा की खुशी का कारण बन सकता है? और अपने पास संपन्नता है, वही मेरी आत्मा में आह्लाद का कारण है, खुशी का कारण है। आचार्य भगवंत कहते हैं, आपकी वंदना से, आपकी जयकारों से जिन शासन जयवंत नहीं होता है, आपकी पूजाओं से भगवान को कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि भगवान अपने गुणों से पूजनीय है, आपकी पूजाओं से पूजनीय नहीं। गुरु अपने गुणों से पूजनीय है, आपकी पूजाओं से पूजनीय नहीं है। लेकिन जैसे उस गांव के जौहरी को इस बात का एहसास है, ये करोड़ों के हीरे डिबिया में रखे हैं, उन हीरों का बहुमान है, ऐसे ही जिस संत के अंदर अपने रत्नत्र रूपी हीरों का कीमत का एहसास होगा, फिर बाहर का सम्मान और असम्मान उसके हृदय को छू सकता नहीं। ध्यान रखना, कोई संत है आपका समाज लेने ना जाए। लोग देखते हैं ना कौन से संघ के आए हैं, कैसे हैं, क्या है, कहां से आए हैं, कितनी प्रभावना है, कितने भक्त हैं इनके।
है ना। टेलीफोनों से आजकल तो पहले ही पूरा बायोडाटा आ जाता है, कोई साधु आता है तो उसके 20-25 किलोमीटर दूर से ही आ जाता है। आप लेने आओ ना आओ कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई टेंशन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। आप प्रवचन सुनने ना आओ उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सुनने नहीं आएंगे ये आपके पाप कर्म का उदय है कि आपके सौभाग्य में नहीं है जिन वाणी को सुनना। भाई अपना तो काम सुनाने का है तो सुना दे। आप चौका ना लगाओ, ये आपका दुर्भाग्य है कि आपके परिणाम ऐसे नहीं हो रहे हैं कि मैं अपनी गृहस्थी के पापों को काट लूं, संतों को आहार दे दान दे करके, संतों के हाथ पर ग्रास रख करके मैं अपने पापों को काटूं, दुखों को दूर करूं। ये आपका दुर्भाग्य है कि आपके परिणाम नहीं हो रहे हैं। ध्यान रखना, सच्चा संत जिसे अपने 28 मूल गुणों के ऊपर बहुमान होगा, सच्चा संत जिसे अपने रत्नत्रय के ऊपर बहुमान होगा, कोई आवश्यकता नहीं कोई मेरी पूजा करे, कोई आवश्यकता नहीं है कोई मेरा मनोहार करे, कोई आवश्यकता नहीं है कोई मेरा सम्मान करे, क्योंकि हम तुम्हारे सम्मान के द्वारा सम्माननीय नहीं, आपके वंदना से हम वंदनीय नहीं है, हम अपने रत्नत्रय गुणों से वंदनीय हैं। मुनि महाराज आपके नमस्कार से नमस्करणीय नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपके नमस्कार, आप नमस्कार करते हो इसलिए वे नमस्करणीय नहीं है, आप पूजा करते हो इसलिए पूजनीय नहीं है। ध्यान रखना, वे अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, 13 प्रकार के चारित्र और 12 प्रकार के तप को जो धारण किया है उसके द्वारा पूजनीय कहे गए। ध्यान रखना, पंच परमेष्ठी संत परमात्मा किसी की पूजा से पूजनीय नहीं होते हैं, वे अपने रत्नत्रय गुणों के द्वारा तीर्थ रूप हो जाते हैं, पूजनीय हो जाते हैं। क्योंकि संसार में अगर सबसे बड़ा कोई तीर्थ है तो कौन सा है? भगवान दास जी, संसार में अगर कोई सबसे बड़ा तीर्थ है तो कौन सा है? सम्मेत शिखर? विनोद जी, कौन सा तीर्थ सबसे बड़ा है? महामंत्री जी, ध्यान रखना, सबसे बड़ा तीर्थ अगर कोई है तो वो रत्नत्रय तीर्थ है। कौन सा तीर्थ है? रत्नत्रय। और जिसकी आत्मा में रत्नत्रय तीर्थ है उसकी आत्मा स्वयं तीर्थ है। आत्मा का स्वभाव रत्नत्रय है, जिसके अंदर रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये संसार से तिराने वाले, मोक्ष ले जाने वाले तीर्थ है। तो जिसकी आत्मा में ये तीर्थ है वह रत्नत्रय तीर्थ कहा गया है। तो जिसकी आत्मा रत्नत्रय रूपी तीर्थ के द्वारा तीर्थ बन चुकी है और रत्नत्रय तीर्थ से वह पूजनीय है, वंदनीय है, अर्चनीय है। किसी की अर्चना से, किसी की पूजा से, किसी की वंदना से परमात्मा कभी वंदनीय होता नहीं, संत कभी वंदनीय होता नहीं। तो ध्यान रहे, मैं वंदो जिन देव को कर अति निर्मल भाव। जिनेंद्र भगवान की वंदना करना, पंच परमेष्ठी की वंदना करना, उनका विनय करना, कैसे? निर्मल भावों से। और क्यों? कर्म बंध के छेदने और न कछु। कर्म बंध के छेदने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान से कभी नहीं कहना भगवान मैं निस्वार्थ आया हूं, नहीं, भगवान मैं स्वार्थ लेकर के आया हूं आपके चरणों में, हाँ, और मेरे स्वार्थों की पूर्ति होना चाहिए, मेरा काम बनना चाहिए, तब हम आपकी पूजा करेंगे।
बिल्कुल ठीक। अगर आजकल आप बच्चों से कहोगे ना भगवान कुछ देते लेते नहीं है, कुछ नहीं होता है, तो वो कहेंगे कुछ होता ही नहीं है तो काय को जाए मंदिरों। पिताजी बच्चों को कहना सब होता है, भगवान के द्वार पे ही सब मिलता है, चलो। हाँ, ये भक्ति की भाषा है। बट्टकेर स्वामी ने, आचार्य स्वामी कुंद कुंद स्वामी ने मूलाचार में इस बात को स्वीकार किया है कि भगवान से आरोग्य, बोधि, समाधि, परिणाम शुद्धि, भगवान मुझे बोधि की प्राप्ति हो, समाधि हो, आरोग्य मिले, ऐसी प्रार्थना की जाती है। भगवान कुछ देते नहीं है, फिर भी ये भक्ति की भाषा है, राग की भाषा है, प्रेम की भाषा है, अनुराग की भाषा है। भगवान मुझे आपकी भक्ति से बोधि मिले, समाधि मिले, आरोग्य मिले, जन्म जरा दूर हो, इसलिए आपके चरणों में आया। तो ध्यान रहे भैया, भगवान के दर पर आना, जिससे आपके सारे दुखड़े, सारे कष्ट मिटाने के लिए आना, दुखों को दूर करने के लिए आना, अपने पाप कर्मों का अपकर्षण करने के लिए आना, पाप कर्मों को कम करने के लिए आना, पाप को पुण्य में संक्रमित करने के लिए आना, साथी से पुण्य बंद करने के लिए आना। भैया इतने सारे स्वार्थों की आपके की पूर्ति हो रही है, फिर भी हमें माइक से कहना पड़ता है कि आओ भगवान की पूजा के लिए, फिर भी नियम देने पड़ते हैं, देव दर्शन का नियम। जैसे कोई देव दर्शन का नियम लेता है तो लगता है जैसे माता जी के ऊपर कोई एहसान कर रहा है, किसी को अभिषेक का नियम देते हैं तो लगता है जैसे हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं कि भगवान के ऊपर एहसान कर रहे हैं। भैया जब तक तुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं भगवान के लिए पूजा करने नहीं आ रहा हूं, भगवान की शुद्धि के लिए, साफ सफाई के लिए अभिषेक नहीं कर रहा हूं, मैं अपने पाप कर्म मलों की सफाई के लिए अभिषेक कर रहा हूं, मेरा अपना स्वार्थ है। जैसे मैं दुकान जाता हूं पैसे की कमाई के लिए, ऐसे ही मैं मंदिर में आता हूं, पूजा करने आता हूं पुण्य की कमाई के लिए, और पुण्य की कमाई से सारे सुख संसार के हैं और साथी से पुण्य निर्वाण की सिद्धि करने वाला है। जब तक ये बात आपके हृदय में बैठेगी नहीं, तब तक आपका आकर्षण, आपका भाव, आपकी भावनाएं, आपका समर्पण भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति, धर्म के प्रति हो नहीं सकता है। तो इसलिए इस बात को समझने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। जिनेंद्र भगवान की आराधना, धर्म की आराधना मेरे अपने कल्याण के लिए है, मेरे अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए है, दूसरे के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं।